स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन कर चुके थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाने बिना हम रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। 12th का भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे विथ रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो उसका मैकेनिज्म जानेंगे हम लोग कि रिएक्शन कैसे हुआ, उसका स्टेप वाइज स्टेप डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। हेडिंग देते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म होता है क्या। तो चलो, जैसे हम लोग एक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे ये कार्बन, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट। इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पिछले क्लास में सारा चीज बताए थे। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। अब क्या होता है ना, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता चुके थे, लिविंग ग्रुप के बारे में हम लोग बता चुके थे। कोई दिक्कत है नहीं है। चलो देखते हैं। सर लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप का हमें इलेक्ट्रॉन लेके जाना, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इस पे आएगा डेल्टा माइनस, इस पे आएगा आपका डेल्टा प्लस चार्ज। अब ये माइनस किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला चार्ज पे। अब पॉजिटिव वाला चार्ज पे आएगा तो ये आएगा सर Lu, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मतलब ये वाला प्लस के साथ जुड़ेगा और L जो है इस पे माइनस लेके चला जाएगा। ये हमारा L पे चला गया माइनस, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन क्या हुआ है, ये रिएक्शन हुआ कैसे हुआ, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट। इसको स्टेप वाइज दिखाते हैं कैसे रिएक्शन हुआ। स्टेप नंबर 1 में, ये स्टेप नंबर 1 से दिखाते हैं कि रिएक्शन कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या है, सबस्ट्रेट लेते हैं हम लोग, ये लिविंग ग्रुप। सबस्ट्रेट का काम है, जब भी कोई भी बॉन्ड अगर टूटता है, क्लीवेज होता है, तो बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है। जैसे रबड़ को खींचोगे तो एक समय आएगा कि खिंचाता चला जाएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि टूटने वाला सिचुएशन रहेगा। थोड़ा सा और खींच दोगे तो ऑलरेडी वो टूट जाएगा। लेकिन जब टूटने वाला सिचुएशन रहेगा, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो अगर ये हम बात करेंगे इसके बारे में, ये न्यूक्लियो मतलब ये सबस्ट्रेट है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो टूटेगा तो पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब धीरे धीरे खिंचाएगा बॉन्ड, और ये खिंचाएगा, इस पे माइनस चार्ज, इस पे आएगा आपका प्लस चार्ज। जैसे ये बॉन्ड धीरे धीरे खिंचा रहा है, टूटा हुआ नहीं है, टूटने वाला सिचुएशन है। और टूटने वाला सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। इसको बोलते हैं, ये बॉन्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा है। अब जैसे टूटेगा तो ऑलरेडी टूट जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और L पे बन गया माइनस चार्ज। इसको बोल देंगे हम लोग इंटरमीडिएट, इसको बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये हो गया इंटरमीडिएट। ये स्टेप नंबर 1 हो गया आपका। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में आपका क्या होगा। अब ये जो प्लस चार्ज बना है, अब ये प्लस चार्ज बना है तो इस पे आएगा प्लस, और ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके साथ अटैक करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल, ये माइनस और ये प्लस, इस पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड भी धीरे धीरे बनेगा। जैसे बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा, मतलब बॉन्ड बना हुआ नहीं है, बॉन्ड बनने वाला सिचुएशन है। तो बॉन्ड बनने वाला सिचुएशन रहेगा, मतलब बॉन्ड बन रहा है, इसको ट्रांजिशन स्टेट नंबर हम लोग कह देंगे 2। टूटने वाला सिचुएशन को ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, जुड़ने वाला सिचुएशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। जब पूरा तरह से जुड़ जाएगा, ये बन गया आपका क्या, प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। ये तो पूरा रिएक्शन हो गया, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो देखो फर्स्ट में ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटा हुआ है, फर्स्ट में ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटा हुआ है,
फिर से सेकेंड स्टेप में एक न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है और सेकेंड स्टेप में एक नया कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म का डेफिनेशन कैसे तैयार करेंगे? तो क्या है कि स्टेप वाइज स्टेप जो डिस्क्रिप्शन करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे ये बॉन्ड जो टूट रहा है, मतलब ये जो बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी बॉन्ड को डिस्क्रिप्शन हम लोग डिटेल में जानेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब जो हमारा पुराने वाले कोवेलेंट बॉन्ड है कैसे टूटा और न्यू कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन गया, इसी का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन ही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर से सुनिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का डेफिनेशन कैसे तैयार हो रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक रिएक्शन लिए, इस रिएक्शन में से प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट बन गया तो ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा, तो कैसे बना होगा, जो पुराना कोवेलेंट बॉन्ड है टूटा होगा, पहले कैसे टूटा होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर से नया कोवेलेंट बना है और नया कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नया कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना है, पुराना कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटा है, इसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन ही कहलाता है क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के बाद बात कर रहे थे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का। भी बताए जो पुराना कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना और न्यू कोवेलेंट बॉन्ड का बनना, उसी का डिटेल स्टडी ही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या है, स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन, मतलब स्टेप वाइज जो डिस्क्रिप्शन करेंगे क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब जो पुराने वाले कोवेलेंट कैसे टूट रहा है और न्यू वाले कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन कर रहा है, इसी का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन अध्ययन ही क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो डिटेल पढ़ते हैं हम लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म कितने टाइप से होते हैं और कैसे कैसे हम लोग इसका स्टडी करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म पहला जो हमारा होगा रीअरेंजमेंट। पहला रिएक्शन होता है, हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर। दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन। चौथा पढ़ेंगे हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पांचवा पढ़ेंगे हम लोग आइसोमराइजेशन रिएक्शन। छठा हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन। सातवां पढ़ेंगे हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इतने होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइप्स होते हैं क्या क्या रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ना है। तो पहला हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, तीसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, चौथा पढ़ेंगे हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, और पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, और एक पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। एक और होता है कंडेंसेशन रिएक्शन, ये और हम लोग पढ़ लेते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कितने टाइप से होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं,
और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं और कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं। अब चलो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिटेल हेडिंग देते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, देखिए ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे अभी हमारे पास दो ग्रुप है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दो ग्रुप है। अब ये दोनों ग्रुप दो एटम है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मतलब क्या होता है, वैसा एटम या ग्रुप जो एक एटम या ग्रुप को रिप्लेस करके उसके जगह पे खुद वो एडजस्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ऐसा एटम या ग्रुप कि एक एटम को हटा करके उसके जगह पे खुद वो रिप्लेस हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ये हमारे दो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो अगर इसको हटा करके इसके जगह पे हम कुछ और ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या बोलोगे, द एटम और ग्रुप एलिमिनेट, क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन द एटम और ग्रुप replaced by another atom or group are called substitution reaction। मतलब ऐसा एटम या ग्रुप जो एक एटम या एक ग्रुप को हटा करके उसके जगह पे खुद वो बैठ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे हमारा ये वाला एटम है यहाँ Cl, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं हम लोग CH3 और ये Cl, और यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग OH-। अब देखो क्या होता है, इन दोनों में से किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड खींचेगा तो बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस और इस पे प्लस, ठीक है। अब ये OH किसके जगह पे आएगा, OH से जुड़ेगा, मतलब ये Cl को हटा करके उसके जगह पे कौन चला जाएगा, OH। मतलब ये Cl को हटा करके उसके जगह पे कौन चला गया, OH। मतलब हो गया हमारा CH3 और यहाँ पे OH, और ये हो गया आपका Cl माइनस बाहर। मतलब वैसा आइटम या ग्रुप जो पहले वाला आइटम या ग्रुप को रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद एडजस्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, और जैसे ये टूटेगा इस पे माइनस में पूरा माइनस, इस पे पूरा प्लस, और क्या होगा, ये माइनस वाला इस पे अटैक करेगा, ये माइनस और ये प्लस बन के CH3OH हो गया, और ये Cl क्या हो गया, बाहर चला गया। तो इसको बोल देंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, वैसा आइटम या ग्रुप जो एक एटम या ग्रुप को रिप्लेस करके उसके जगह पे खुद वो चला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो पहला डेफिनेशन, पहले हम लोग एक एक करके सारे डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ लेते हैं, फिर उसका डिटेल स्टडी करते हैं। तो क्या हुआ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, वैसा एटम या ग्रुप जो रिप्लेस कर देता है दूसरे एटम या ग्रुप को, उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल हो गया। दूसरा हम लोग पढ़े थे, दूसरा था एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा था एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन के मतलब होता है हटाना। जैसे हमारे पास ये तीन एटम ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब ये तीन एटम ग्रुप है ना, कि बिना इसमें कोई एटम या ग्रुप ऐड किए हुए अगर वहां से कोई एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर दो, हटा दो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये तीन एटम या ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, अगर यहाँ कोई एटम ग्रुप जोड़ना नहीं, सिर्फ यहाँ से क्या करना है, हटा देना है, तो हटा दिए तो हो गया एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट कर दिए। इस टाइप को रिएक्शन को करते हैं हम तो एलिमिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिखते हैं क्या, वैसा एटम और ग्रुप जो एलिमिनेट हो जाए विदाउट एडेड, मतलब बिना कुछ जोड़े हुए वो एटम या ग्रुप को वहां से रिप्लेस कर देंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एटम और ग्रुप एलिमिनेट
eliminate without any addition are called elimination reaction. अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? मतलब बिना कुछ ऐड किए हुए वहां से वो एटम और ग्रुप को हटाना है, क्या कहलाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे सी यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे H2। अब क्या करते हैं ना, बेस लेते हैं। जब भी रिएक्शन होता है एसिड और बेस रिएक्शन फास्ट होता है। अगर यहाँ पे हम कोई बेस लेंगे, हम लोग क्या लेंगे? हम लोग बेस। तो बेस का काम क्या है? यहाँ से एसिड निकालना। एसिड कौन है? H और यहाँ पे Cl। जैसे बेस लेंगे तो बेस का काम है यहाँ से HCl को रिमूव कर देना, क्योंकि HCl क्या हमारा है? एसिड। और जैसे यहाँ HCl रिमूव होगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। मतलब ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाहर निकल गया HCl। क्लियर हो गया? अब ये बताएंगे ये बॉन्ड कैसे टूट करके ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे समझना है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या हुआ है? HCl बाहर हुआ, मतलब इसमें कुछ ऐड नहीं किए। बिना ऐड किए हुए क्या किए हम लोग? बाहर कर दिए। बिना कुछ जोड़े हुए को एटम या ग्रुप को वहां से हटाना क्या कहलाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्शन पढ़े हम लोग, पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? वैसा एटम या ग्रुप जो दूसरे एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर दे। रिप्लेस करने का मतलब हुआ उसको हटा के उसके जगह पे खुद वो ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं बिना कुछ ऐड किए हुए अगर वहां से एटम या ग्रुप को हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, आप ये तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, दो चीज पढ़ चुके थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अब ये एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन के मतलब होता है हटाना, एडिशन के मतलब होता है जोड़ना। तो सिंपल है एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है कि देखो, इसमें दो एटम या ग्रुप क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। बिना कुछ हटाए हुए कोई दूसरा एटम या ग्रुप को इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे इसमें ऐड हो गया तीसरा, बिना कुछ हटाए हुए, तो इसको बोल देते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। डेफिनेशन ध्यान से रखना, बिना कोई एटम या ग्रुप को रिप्लेस किए बिना अगर कोई एटम या ग्रुप उसमें ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कैसे डेफिनेशन बोलते हैं? द आइटम या ग्रुप एडेड विदाउट एनी एलिमिनेशन आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। मतलब बिना कोई एटम ग्रुप को जोड़े हुए मतलब हटाए उसमें कोई एटम या ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है? तो सेम डेफिनेशन, एक डेफिनेशन है, सारा उसी जैसा सेम हो, लिख सकते हैं हम लोग द एटम या ग्रुप, द एटम और ग्रुप एडेड विदाउट एनी एलिमिनेशन आर कॉल्ड, लिखेंगे क्या? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब बिना कुछ एटम को हटाए हुए उसमें कोई एटम या ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देते हैं इसको, जिससे एग्जांपल हो गया। एग्जांपल में क्या है? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें हम लोग H2 कैटलिस्ट लेते हैं PT, ये है कैटलिस्ट। अगर H2 के साथ रिएक्शन करते हैं, कैटलिस्ट क्या लेते हैं हम लोग? PT का काम है H2 को CC डबल बॉन्ड पे ऐड कर देना। तो जैसे CC डबल बॉन्ड को H2 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा CH2 और ये CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। अब ध्यान से देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है। क्या इस ग्रुप में कोई एटम या ग्रुप को हटाए हैं? नहीं हटाए हैं।
लेकिन इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन ऐड कर दी, एक यहाँ पे ऐड की, यहाँ पे ऐड की है। ऐड करने का काम कौन कर रहा है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन है? Pt। जैसे H2 के ऐड किए तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इनमें बॉन्ड ब्रेक करके एक एक हाइड्रोजन ऐड हुआ। मतलब इसमें कोई एटम को हटाए नहीं है, ना कोई ग्रुप को हटाए हैं, सिर्फ इसमें जाके ऐड कर दिए हैं, तो कहलाएगा एडिशन रिएक्शन। अब ये सोचोगे कैसे ऐड कर देते हैं, इसका मैकेनिज्म बताएंगे। अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इसका मैकेनिज्म फिर से इसका डिटेल हम लोग करने जा रहे हैं। ये हो गया आपका एडिशन रिएक्शन। 3 चीज पढ़े, पहला पढ़े सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा पढ़ेंगे क्या हम लोग? तीसरा पढ़ेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन, चौथा पढ़ेंगे हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चौथा हम लोग पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, बीच बीच में रिएक्शन आ जाएगा रीअरेंजमेंट करने के लिए। तो रीअरेंजमेंट क्या होता है, ध्यान से देखिए। हम लोग रीअरेंजमेंट कराने सिखाए थे कि कार्बोकेटाइन जो होता था सबसे ज्यादा होता है स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऐसे बताए थे कि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद होते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं। उसके बाद आपके होते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल। ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 2 डिग्री में। 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 3 डिग्री में। या 1 डिग्री से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 3 डिग्री में। तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? रीअरेंज करेगा। अब रीअरेंज करने बताए थे हम लोग पिछले क्लास में, कैसे रीअरेंज करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अभी आपको पता है कि ये कार्बोकेटाइन है। अब ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है? ये कार्बन पे प्लस चार्ज है कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोल देंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेस स्टेबल होता है, तो लेस स्टेबल किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में। और 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? 3 डिग्री में। तो 1 डिग्री से इसमें कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? देखो हम बताए थे रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट बताए थे, क्या होता है रीअरेंजमेंट कि कार्बोकेटाइन के बगल में कार्बन पे प्लस मतलब हाइड्रोजन रहता है, तो रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट करेगा मतलब ये हाइड्रोजन उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा। इसको बोलते हैं H माइनस शिफ्ट भी बोलते थे, और हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते थे हम लोग। जैसे शिफ्ट करेगा तो आपका सिचुएशन CH3 CH यहाँ प्लस चार्ज, और ये आपका CH3। अब देखो ये प्लस चार्ज कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ये कार्बन एक इधर कार्बन है एक इधर कार्बन, मतलब जिसपे प्लस चार्ज है 2 अदर कार्बन से अटैच्ड है। तो जिसपे प्लस चार्ज रहेगा 2 अदर कार्बन से अटैच रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो गया? 2 डिग्री में। 1 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 2 डिग्री जो होता है आपका मोर स्टेबल होता है, और 1 डिग्री होता है आपका क्या? लेस स्टेबल। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री में कैसे कन्वर्ट हुआ? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके पास देखो रीअरेंजमेंट का डेफिनेशन क्या हुआ। जैसे अभी देख रहे हैं यहाँ पे 3 चौक है, बीच साइड में एक छोटा वाला है, बीच में थोड़ा सा बड़ा है, लास्ट में सबसे बड़ा है। तो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? एक एटम इधर से इधर चला आया, तो क्या हुआ? छोटा वाला बीच में आ गया, साइड साइड में बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। मतलब बिना कुछ ऐड किए हुए, ना कुछ एलिमिनेट किए हुए, सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम लोग कि बिना कुछ ऐड किए हुए, ना बिना कुछ एलिमिनेट किए हुए, अगर एटम का एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक एटम दूसरे जगह एटम से रिप्लेस मतलब अरेंज हो जाए, अरेंज हो जाता है, उसी बोल देते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट का डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, क्या होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? तो क्या हो? एटम और ग्रुप विदाउट एडेड और विदाउट एलिमिनेट ओनली फॉर अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप, मतलब एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हम 4 चीज पढ़ चुके थे। पहला पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा एडिशन रिएक्शन, और चौथा पढ़े हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5वां कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब 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 क्या होता है? कं
कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन का डेफिनेशन बताते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ये होता है कि अगर दो एटम या ग्रुप को ऐड करते हैं तो स्मॉल पार्ट अगर बाहर निकल जाता है, दो एटम या ग्रुप को हम ऐड करेंगे तो स्मॉल पार्ट बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंडेंसेशन रिएक्शन। स्मॉल पार्ट के मतलब हुआ था वाटर, NH3, HCl, लाइक अगर वो बाहर निकल जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे दो ही चीज है, जैसे इसमें रुई, दो रुई ले लो, दोनों को पानी में डुबा लेते हैं, ठीक है। अब दोनों रुई में पानी है और जैसे दोनों रुई को अगर चिपकाते हैं जोर से तो रुई चिपक जाएगा, लेकिन पानी आपका क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो दो चीज को ऐड किए, स्मॉल चीज पानी है, पानी बाहर निकल गया, अब पानी बाहर निकल गया उसको बोल देंगे हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, फिर से क्या बोल रहे हैं कि दो चीज ऐड करने को, दो एटम या ग्रुप को ऐड करते हैं तो स्मॉल पार्ट बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन। एग्जांपल क्या होता है, एडिशन ऑफ two atom or group then eliminate a small part such like water, HCl, NH3 are called कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, पहले एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल CC डबल बॉन्ड है, इधर H है, इधर भी H है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड है, ये आपका एल्डिहाइड है। अगर यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं हम लोग नाइट्रोजन वाला ग्रुप से, इधर H इधर H, इधर कोई ग्रुप लगा रहेगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ऐड कराते हैं, यहाँ प्लस है, तो जैसे ये फैमिली इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से वाटर आपका एलिमिनेट होगा, H2O बाहर निकलेगा, CC डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन के साथ ऐड हुआ, ये हाइड्रोजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे बाहर क्या निकल गया आपका H2O। तो देखो, तो दो चीज को ऐड किए हमें, तो वाटर क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब वाटर बाहर निकल गया, दो चीज को ऐड किए तो वाटर बाहर निकल गया, जिसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे लोग, कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे निकला आपको वाटर बाहर, तो लिख सकते हैं एडिशन ऑफ, अभी सिंपल बता रहे हैं, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग करेंगे अभी और चैप्टर में जाके कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में क्या होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एडिशन ऑफ, लिख सकते हैं द आइटम और ग्रुप एडेड, the atom or group added then a small part such as H2O, HCl, etc are eliminate यही डेफिनेशन होता है कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं, दो आइटम या ग्रुप को ऐड करते हैं तो उससे छोटा पार्ट क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड में बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड रिएक्शन में एल्डिहाइडिक होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन फैमिली वाला ग्रुप, दोनों को ऐड किए तो वहां से वाटर हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया, ये रिएक्शन हो गया, ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। मतलब एल्डिहाइड से बनेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन। अगर ये कीटोन से बनाएंगे तो हम लोग बोलते हैं इसको कीटो ऑक्सीजन। कितने भी 5 तक पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छठा, क्या है, छठा रिएक्शन का हेडिंग है। नेक्स्ट छठा हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ये हमारा छठा है। अब देखो नाम ही से लग रहा है एरोमेटिक, क्या बोल रहे हैं हम लोग, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जिसके आपके पास ये 1 2 3 4 5 और 6, इसको बोलते हैं नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन, अगर नॉर्मल हेक्सेन को हम रिएक्ट कराते हैं Al2O3 प्लस Cr2O3, टेम्परेचर लेते हैं हम लोग 60 डिग्री टेम्परेचर, और प्रेशर जो लेते हैं हम लोग 15 atm, ठीक है।
अब जैसे ही नॉर्मल हेक्सेन को इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, टेम्परेचर इतना लेते हैं लोग डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा बेंजीन का, 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा। फॉर्मेशन क्या हो गया आपका, बेंजीन का, ये हो गया आपका क्या, बेंजीन। अब देखो ये है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इसको बोलेंगे हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये तो एरोमेटिक है, अब एरोमेटिक पहचानने के लिए बताए थे, रिंग होना चाहिए, डबल बॉन्ड एक छोड़ करके एक जगह होना चाहिए, डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें रिंग नहीं है तो इसको एरोमेटिक हम लोग नहीं बोलेंगे। ये आपका हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब डेफिनेशन क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक से जब ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो लिख सकते हैं क्या डेफिनेशन, व्हेन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इज converted to aromatic compound in presence of catalyst, catalyst are called aromatization reaction। ये हो गया आपका एरोमेटाइजेशन रिएक्शन का कंप्लीट। नेक्स्ट सातवां हम लोग हेडिंग लेते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। अभी आइसोमर्स बताए थे, आइसोमर्स किसको कहते हैं, तो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमराइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, जैसे हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है, ये हमारा ब्यूटेन है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन। और यहाँ पे एक ले लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटेन। अब ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन, दोनों में क्या फर्क है, दोनों का स्ट्रक्चर है डिफरेंट, लेकिन फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, दोनों का फॉर्मूला क्या सेम है, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर्स, मतलब एक दूसरे को ये क्या बोल देंगे हम लोग, आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, आर कॉल्ड आइसोमर्स। अब क्या है, एक आइसोमर्स है, एक आइसोमर्स ही है। अब इस आइसोमर्स से इस आइसोमर्स में कन्वर्ट हुए हैं। अब एक आइसोमर्स से दूसरे आइसोमर्स में जो कन्वर्ट होने की प्रोसेस होती है, अब कैसे करोगे, अब नॉर्मल ब्यूटेन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, किसके प्रेजेंस में हम लोग लेते हैं, एल्युमिनियम AlCl3। अगर इसके प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोब्यूटेन में, तो इसको बोल देते हैं हम लोग आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर्स टू another isomers are called, लिख सकते हो क्या, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8वां नंबर, और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन।
पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? पॉलीमर्स चैप्टर में और डिटेल इसका पढ़ेंगे। मतलब मोनोमर्स से बनता है पॉलीमर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, ये एन के मतलब होता है बहुत सारा, ये और ये बहुत सारे वापस में जुड़ के इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेज। वापस में जुड़ करके क्या बना लेगा ये CH2 एन संख्या में बनाएगा। इसका नाम है इथीन, इसको बोलते हैं हम लोग इथीन। अब इथीन से बन गया ये पॉलीथीन। अब ध्यान से देखिएगा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है। पॉलीमराइजेशन के मतलब होता है एक वापस में बहुत सारा हजारों करोड़ों लाखों में वापस में जुड़ करके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। इसलिए इथिन नहीं है, इथिन एन संख्या है, मतलब बहुत सारा। जैसे इसको पॉलीमराइज करेंगे, पॉलीमराइज के मतलब वापस में जुड़ेगा और वापस में जुड़ करके क्या बना लेगा, ये पॉलीथीन। इसको बोलेंगे हम लोग इथिन, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। इसको बोलते हैं मोनोमर्स। ये जो पॉलीथीन बन गया इसका इसको बोलेंगे हम लोग मोनोमर। क्योंकि पॉलीथीन का ये पार्ट कौन है, ये पॉलीथीन का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, मोनोमर, और इसको बोलते हैं लोग पॉलीमर। पॉलीमर मतलब पॉलीमर, मोनोमर। जैसे ये हमारा एक मोनोमर है, ठीक है, एक छोटा चौक जो हमारा मोनोमर। अब ऐसा चौक बहुत सारा जुड़ के बहुत सारा बड़ा एक कुछ बना लेता है, इसको बोलेंगे हम लोग मोनोमर्स। अब जो चीज बन गया उसको बोल देंगे हम लोग क्या, पॉलीमर्स। ये हुआ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसका और डिटेल पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में। अब जितना रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े हैं अभी तक के, ध्यान से देखिए। पहला पढ़े थे हम लोग क्या रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा पढ़े थे हम लोग क्या, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कंडेंसेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और एक पढ़े थे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। इस सारा के सारा हम लोग ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइप्स पढ़े, सबका डेफिनेशन पढ़े। अब इसका डिटेल पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर से हम लोग पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कितने टाइप्स होते हैं, वहाँ से क्या होंगे, उसके डिटेल बारे में स्टडी करेंगे।